हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, पीयूष, हरमेश और अतुल। इन तीनों पार्टनर ने 20-20 हजार रुपए हर महीने विड्रॉ किया है। हर महीने 20-20 हजार रुपए विड्रॉ कर रहे हैं तीनों पार्टनर, और तीनों पार्टनर जिस तरह से विड्रॉ कर रहे हैं वो आपको दिया गया है। पीयूष हर महीने की शुरुआत में, हरमेश हर महीने के मिडल में विड्रॉ करता है और अतुल हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है। इन तीनों की ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट बनता है 31 मार्च 2023 के लिए, वो भी दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? जब ड्राइंग्स भी दी है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया गया वो आपको निकालना है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास है क्या? हमारे पास पीयूष की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना बनता है, वो है 15,600 रुपए। ड्राइंग्स कितनी बन जाएगी? हर महीने अगर 20 हजार रुपए विड्रॉ करता है तो टोटल ड्राइंग्स 2,40,000 रुपए। अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा वो हमें नहीं पता, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। इसने कैसे ड्राइंग्स की है? हर महीने की शुरुआत में, मतलब पहली तारीख को हर महीने को विड्रॉ कर रहा है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम इंटरवल भी सेम है। तो हम क्या करेंगे? अलग अलग महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? सीधा सीधा अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे जहां एवरेज पीरियड लगाते हैं हम। तो फर्स्ट ड्राइंग देखो, जो कि 1 अप्रैल को अगर उसने विड्रॉ की तो उसने कब से कब तक यूज की? 1 अप्रैल को अगर उसने पैसा विड्रॉ किया तो उसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च का आपका साल है, 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आपके 12 महीने बनते हैं, 12 महीने लिखो। इसके बाद सबको छोड़ दो, लास्ट में पहुंच जाओ 1 मार्च पर। 1 मार्च वाला पैसा उसने कब विड्रॉ किया? 1 मार्च को विड्रॉ किया ना। तो यहाँ पर इसने इसको कितने टाइम के लिए यूज किया? 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 महीना पूरा यूज किया। तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 12+1/2, 6.5 महीने। मतलब कि उसकी ड्रॉइंग्स जो है उस पर आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको लिख दो। 15,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स 2,40,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, उससे हम एक्स मान रहे, माना है ना आपने एक्स। लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी एक्स, आपने यही माना है, तो एक्स मान लो। और 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस को आप करते हो ना, मिसिंग वैल्यू के लिए एक्स निकाल लेते हो, एक्स को एज्यूम कर लेते हो, उसी तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन बन गई, आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? देखो, दो जीरो से तो दो जीरो कट गई। इसके बाद 12 से 2400 को डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? 200। तो अब आपके पास क्या क्या बचा? 15,600 इस साइड बचा, 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 6.5। अब इसको सॉल्व कर लो। 1500 इज इक्वल टू 1300 एक्स, और डिवाइड करोगे 15,600 को 1300 से, तो आपके पास आएगा 12%। 12% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास, कि इस रेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। करेक्ट है। एक्स हमने किसको माना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये जो 12 आया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। अब देख लेते हैं हम हरमेश का। हरमेश का भी 12% ही आएगा। नॉर्मली क्या होता है, हर फर्म में हर पार्टनर के साथ ड्राइंग्स पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मे बी अलग भी हो सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड में अलग अलग मेंशन है। तो आपको एक हिंट दे दिया है मैंने कि इसका आंसर भी 12% ही आना चाहिए या आएगा। तो यहाँ पर देखो, हरमेश का इंटरेस्ट है 14,400 रुपए। टोटल ड्राइंग्स उसकी भी 20 हजार है, तो टोटल हो गई 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, एक्स मान लो। उसकी ड्राइंग्स कब होती है? हर महीने के मिडल में विड्रॉ करता है, मतलब कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरह से हर महीने की 15 तारीख को हम मान लेते हैं वो विड्रॉ करता है। तो सेम अमाउंट है, टाइम गैप भी एक एक महीने का सेम आ रहा है सब में। तो हम अपनी फर्स्ट ड्राइंग को देखेंगे, जो कि उसने 15 अप्रैल को विड्रॉ किया। 16 अप्रैल से 31 मई तक कितना टाइम पीरियड हो गया जिसके लिए उसने पैसे को यूज किया? वो है 11.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग पर आ जाओ, बाकी सब छोड़ दो। 15 मार्च को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, उसको 16 मार्च से 31 मार्च तक उसने यूज किया, आधे महीने के लिए।
तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 11.5 प्लस आधा महीना, तो 6 महीने के लिए 6 महीने एवरेज पीरियड जिसके लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करना था, वो आपने किया हुआ है 14,400 रुपए। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक्स जो हमने एज्यूम किया है वही लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 12 से 2400 को आपने काटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब बचा क्या क्या देखो, 14,400 इस साइड बचा इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 6 बचा। 14,600 इज इक्वल टू 1200 एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 14,400 अपॉन 1200 इज इक्वल टू 12%। यहाँ पर भी रेट आ गया आपका। तो हरमेश की ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट जो हमने चार्ज किया वो 12% से। तो आई होप अब आपको समझ में आता जा रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने उसकी ड्राइंग्स निकाली थी कि वो हर महीने ड्राइंग्स कितनी करता है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इसी तरह से अब अतुल का आ जाओ। अतुल की टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 13,200। ड्राइंग्स उसकी भी हर महीने की 20,000 है, तो टोटल ड्राइंग्स 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, एक्स एज्यूम कर लो। हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, हर महीने की एंड की डेट को विड्रॉ कर रहा है। सेम अमाउंट, टाइम इंटरवल सेम है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ड्राइंग कब उसने विड्रॉ की, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल वाला पैसा उसने कब से कब तक यूज किया, 1 मई से 31 मार्च, मतलब कि 11 महीने। लास्ट ड्राइंग्स 31 मार्च को जो पैसा विड्रॉ किया वो आपका इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को ही जो खत्म हो रहा है, तो 0 मंथ्स बचेगा ना, कोई टाइम पीरियड ही नहीं बचा जिस पर आप इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करो। तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, 11 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ पर 5.5 महीने के लिए आपको उसके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि हमने निकाला हुआ है 13,200। हमें रेट नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बाकी सब कुछ है। तो 13,200 को लिखो यहाँ, इज इक्वल टू 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5.5 महीने के लिए आप कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो क्या बचेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 12 से इसको काटोगे तो 200 आ जाएगा। 13,200 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5.5, ये बचा। इसके बाद इसको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, तो आपके पास यहाँ पर भी 13,200 डिवाइडेड बाई 1100, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो तीनों पार्टनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्रॉइंग्स पर चार्ज किया गया वो 12% आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है, डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। इजी होते जा रहे हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपके क्लियर होते जा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्योंकि कई बार जो बहुत ही नॉमिनल सा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट लगता है, आपको लगता है ये तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हम तो इजीली कर लेंगे, और वही चीज आपको एग्जाम के टाइम पर अटका देती है, नर्वस कर देती है। तो हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना जो हमें नर्वस करे, हमें परेशान करे एग्जाम में, और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो हमें फुल प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो गुड बाय एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।